मशरिक़ वुस्ता में ईरान और हामी फोर्सेस के हमले बढ़ गए। ईरान का अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला गैर फाल बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है बहरा ओमान में अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया। हमले से एयरक्राफ्ट कैरियर को शदीद नुकसान पहुंचा और बहरी बेड़ा पीछे हट गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है अब्राहम लिंकन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शरीक है। इराक में मज़ाहमती फोर्सेस की कार्रवाई। अमरीका का रीफ्यूलिंग तैयारा गिराने और 6 अहलकार मारने का दावा। अमरीका ने भी तैयारा गिरने से 6 हलाकतों की तस्दीक कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक तैयारा किसी भी किस्म की फायरिंग से तबाह नहीं हुआ। अमरीकी फौज के C-135 ईंधन भरने वाला तैयारा गुज़िश्ता रोज मगरबी इराक में गिरकर तबाह हो गया था। इराक के शहर अरबिल में ईरान का ड्रोन हमला, फ्रांसीसी फौजी हलाक, कई जख्मी हो गए। फ्रांसीसी सदर का वाक़े की मुकम्मल फौजी तहकीकात का हुक्म। मैक्रोन का कहना है फ्रांस की पोजीशन मशरिक़ वस्ता में महफूज रहने और दिफा पर मरकूज है। ओमान में ड्रोन गिरने से 2 गैर मुल्की मारे गए, मुतादिद जख्मी। ईरान जंग फौरी खत्म की जाए, अबनाए हरमूज को महफूज बनाया जाए। G7 और आसियान ममालिक का सदर ट्रंप पर जोर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वर्चुअल मीटिंग में अमरीकी सदर ने G7 रहनुमाओं को यकीन दहानी कराई कि ईरान हथियार डालने के करीब है। ईरान में अब कोई ऐसा आला ओहदेदार बाकी नहीं जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। अबनाए हरमूज की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाज़ों को ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। ड्रोन हमलों से बचाव के लिए हमें यूक्रेन की मदद नहीं चाहिए। शायद रूसी सदर पुतिन ईरान की मदद कर रहे हैं। ईरान से यूरेनियम कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन का इरादा नहीं। इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने ईरान पर मजीद शदीद हमलों का ऐलान किया और कहा जरूरत पड़ी तो अबनाए हरमूज से गुजरने वाले जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करेंगे। आसियान के वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वुस्ता में जंग फौरी रोकने का मुतालबा कर दिया। रहनुमाओं ने कहा तेल की कीमतों में तेजी से इजाफे और तजारत में खलल के असरात जनूब मशरिकी एशिया की मईशतों को मुतासिर कर रहे हैं। यौमुल कुद्स की रैलियां और ईरान में अमरीकी और इसराइली बमबारी। तेहरान, मशहद और असफहान की सड़कों पर लाखों बेखौफ अफराद का हुजूम। सदर, वजीर खारजा, मुशीर कौमी सलामती, चीफ जस्टिस, पुलिस चीफ और दीगर सियासी और अस्करी रहनुमा भी एहतजाज में शामिल। फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखने का अज़्म। तेहरान में रैली के दौरान बमबारी, 2 अफराद शहीद, 10 जख्मी, 100 रिहायशी यूनिट्स को नुकसान, 30 घर मुकम्मल तबाह। सेहूनी रियासत ने 24 घंटे में 200 से ज़ायद हमलों की तस्दीक कर दी। हमलों में अब तक 1444 अफराद शहीद, 18,551 जख्मी। अली लारीजानी ने एहतजाज के दौरान हमले को इसराइल के खौफ और बौखलाहट की अलामत करार दे दिया। एक तरफ शहादत का शौक, दूसरी तरफ मौत का खौफ। फर्क साफ जाहिर है। हमलों के दौरान ईरानी सहाफ़ी पुरजोश, सेहूनी रिपोर्टर की दौड़ें। इसराइल और अमेरिका के दिफाही निज़ाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तेल अवीव में सनती मराकज़ निशाना, तबाही की वीडियो मंजरे आम पर। शुमाली इलाकों में मिसाइल गिरने से दर्जनों अफराद जख्मी। ईरान का बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल्स और ड्रोन से हमला, फौजी तनसीबात को नुकसान। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमला मनामा के इलाके मेना सुलेमान में अमरीकी बहरी अड्डे पर किया गया। तेहरान ने एंटी ड्रोन दिफाही निज़ाम और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया। दुबई में तबाह किए गए ड्रोन का मलबा गिरने से सनती इलाके में नुकसान। बरतानवी टीवी के मुताबिक मैरीटाइम सिक्योरिटी कंपनी ने दुबई के जबल अली बंदरगाह के शुमाल मगरिब में ऑयल रिग पर आग की इतला दी थी। आतिशबाजी की वजह जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। किसी जहाज को नुकसान पहुंचा, ना कोई शख्स जख्मी हुआ। सऊदी अरब ने 56 ड्रोन तबाह कर दिए। हुकाम कहते हैं कि एक ड्रोन दारुल हुकूमत रियाद के इंतहाई सिक्योरिटी वाले सिफारती इलाके के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा था। नेटो ने तुर्की पर दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा कर दिया। बहरीन का जंग के आगाज से अब तक 114 मिसाइल और 190 ड्रोन तबाह करने का दावा। इसराइली फौज के लबनान में हिजबुल्लाह के मराकज़ पर हमले, बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। हिजबुल्लाह के अहम कमांडर मुर्तज़ा सरवर को शहीद करने का दावा। नबातिया में पेश इमाम शहीद, सैदून में 8, सलेला में 2 और यातिर में 1 शहरी शहीद। लबनान में शोहदा की तादाद 773 हो गई। हिजबुल्लाह का शिमाली इसराइल में रॉकेटों से ड्रोन बेस पर हमला। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमलों में 80 इसराइली जख्मी, मुतादिद घरों को नुकसान।
ईरान के सुप्रीम लीडर शदीद जख्मी हैं। अमेरिका का दावा, जंग में रहम ना करने और आज सबसे खतरनाक हमले का पैगाम। अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ कहते हैं कि जंग खत्म करने का फैसला सदर ट्रंप करेंगे। ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री तबाह और फिजाई दिफा की सलाहियत खत्म कर दी। क़यादत अंडरग्राउंड हो गई। तमाम दिफाई कंपनीज जल्द तबाह कर दी जाएंगी। ईरान में 6000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। हथियारों के मराकज़ पर भी हमले किए। ईरानी बहरिया लड़ाई के काबिल नहीं। ईरान अब भी तजारती जहाज रानी और अमेरिका के इत्तेहादी अफवाज को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। अबनाए हरमोस में बारूदी सुरंगें बिछाने से रोकना तरजीह है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले 90% कम हो गए। पेट हेग्सेथ का अबनाए हरमोस को महफूज बनाने और अफजूदा यूरेनियम के ईरानी जखीरे से छुटकारा पाने के सवालात का गोल मोल जवाब। अमेरिकी जनरल डेनकन बोले, अब तक ईरान में 6000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान अब भी इत्तेहादी अफवाज और तजारती जहाज़ों के लिए खतरा है। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद ना बढ़ाने का फैसला। वजीर आजम कहते हैं, आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया जा रहा। जिस कदर हो सका आवाम तक रिलीफ पहुंचाएंगे। खाम तेल की मुल्क की जरूरियात के लिए मुनासिब मिकदार मुयसर है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुकर्ररा कीमत से जायद कीमत की वसूली की रोकथाम यकीनी बना रही हैं। खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत दबाव में है। पाकिस्तान की मईशत पर भी गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का आजमाइशी हालात में सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इरादा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़िरोग के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब की तवील उल मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के बाद वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान का सऊदी अरब के दिफा का अज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल। मुलाकात में फील्ड मार्शल पाक फौज के कॉम्बैट ड्रेस में नजर आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कॉम्बैट ड्रेस में नजर आना गैर मामूली अहमियत का हामिल है। बैरून मुल्क दौरों पर सिपा सालार उमूमन रस्मी लिबास पहनते हैं। सिपा सालार का कॉम्बैट ड्रेस ज़िम्मतन करना बरादर मुल्क सऊदी अरब से इजहार यकजहती है। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन और दरीना ताल्लुकात का इरादा। अमेरिका पाबंदियां हटाने पर मजबूर। आरसी तौर पर रूसी तेल पर आयद पाबंदियां उठा ली। पाबंदी के शिकार ममालिक को रूसी तेल और पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने की इजाजत। रूस को तेल से यौमिया $150 मिलियन इजाफी आमदन होने लगी। अमरीकी छूट के बाद भारतीय साहिलों पर 3 करोड़ बैरल रूसी तेल पहुंचा। भारत की खरीदारी 2 लाख बैरल इजाफे से 86 लाख बैरल तक पहुंच गई। चीन ने रूस से 1.24 करोड़ बैरल तेल खरीदा। तुर्की की बंदरगाहों पर रूसी तेल की तरसील 7 लाख बैरल रही। अमेरिका महकमा खजाना के सेक्रेटरी स्कॉट बेसन ने कहा कि ये एक आर्जी इकदाम है। इसका मकसद जंग के दौरान आलमी तवानाई मंडियों में इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। सदर ट्रंप की ये इजाज़त 11 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। स्कॉट बेसन का कहना है कि तेल की कीमतों में आर्जी इजाफा वक्ती है। ये तवील मुद्दत में अमेरिका के लिए बड़े फ़ायदे का बाइस बनेगा। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $101 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $95 फी बैरल मुकर्रर। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक जंग तेल की सप्लाई में बड़ी रुकावट पैदा कर रही है। खाम तेल की पैदावार में 80 लाख बैरल यौमिया कमी आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक मजीद 20 लाख बैरल यौमिया सप्लाई भी मुतासिर हुई। खलीजी ममालिक ने पैदावार कम कर दी। बैनुल अक़वामी बहरी तंजीम का जहाज रानी को दरपेश खतरात पर बात के लिए अगले हफ्ते गैर मामूली हंगामी इजलास बुलाने का ऐलान। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का इजलास 18 और 19 मार्च को लंदन में होगा।
अमेरिका ने जनूबी कोरिया में नस्ब दिफाही सिस्टम थाड को इसराइल मुंतकिल कर दिया। जनूबी कोरिया के सरकारी मीडिया ने दिफाही सिस्टम की मुंतकली की वीडियो जारी कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों ने जनूबी कोरिया के ओसान एयरबेस से दिफाही सामान मुंतकिल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतादिद अमेरिकी फौजियों को भी जनूबी कोरिया से मशरिक वस्ता मुंतकिल किया गया। शुमाली कोरिया के मिसाइल हमलों से बचाव के लिए जनूबी कोरिया में दिफाही सिस्टम नस्ब किया गया था। ईरान के इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स ने मशरिक वस्ता में अमरीकी फौजियों की तलाश शुरू कर दी। ईरानी खुफिया एजेंसी की मशरिक वस्ता के ममालिक में रिहाइश पजीर शहरियों से अमरीकी फौजियों की मालूमात देने की अपील। कहा 11,000 अमरीकी फौजियों को तलाश करें जो होटल्स और निजी रिहाइश गाहों में मुकीम हैं। अमरीका अरब भाइयों को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। अमरीकियों को निशाना बनाने पर मजबूर हैं। बेहतर है उन्हें होटल्स में पनाह ना दें और उनकी रिहाइश गाहों से दूर रहें। आप पर फर्ज है अमरीकी दहशतगर्दों के छुपने के मकामात दुरुस्त तौर पर रिपोर्ट करें। मालूमात हमें टेलीग्राम के जरिए भेजें। पाकिस्तान का मशरिक वस्ता में कशीदगी फौरी खत्म करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल इजलास में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं अफ्रीकैन इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करें, मजीद कशीदगी से गुरेज करें, मुस्तकिल जंगबंदी कायम करें और मुज़ाकरात का अमल दोबारा शुरू करें। ईरान के जौहरी मसले के पुरअमन हल के लिए अपनी हिमायत का इयादा करते हैं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर सिफारतकारी के तातुल ने मामले को मजीद पेचीदा बना दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का नॉर्वे के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कशीदगी में कमी और सिफारतकारी के जरिए मसाइल के हल पर जोर। बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर इत्तफाक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल।